नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय पामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हाथ एक अपने आप में काफ़ी यूनिक हाथ है। आमतौर पे इस प्रकार के हाथ नहीं देखे जाते हैं। दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो कुछ इनके लिटिल फिंगर के बाजू में एक्स्ट्रा लिटिल फिंगर की संभावनाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। चूँकि ये फुली ग्रोथ हो चुकी ऐसी उंगली नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जिस जगह पे है और जिस प्रकार से ये इस लिटिल फिंगर के बाजू में दोनों ही तरफ में बनी हुई है, डेफिनेटली ये इनके प्रोफेशनल स्किल्स, इनकी जो वाणी होती है, बोलने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसमें एडिशनल स्किल्स प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे रही है। जब भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में एक्स्ट्रा उंगली होती है, चाहे वो अंगूठे के फॉर्म में हो, चाहे आपकी लिटिल फिंगर के फॉर्म में हो, आमतौर पे एक्सट्रीम दोनों ही भागों में एक्स्ट्रा उंगलियां देखी जाती हैं। और ये आपके जीवन में उस जैसे अंगूठा है, अंगूठे से जुड़ा मतलब आपकी रिजिडिटी होती है, आपकी स्टेबिलिटी होती है, आपकी पर्सनालिटी में एक स्ट्रेंथ होती है। अंगूठा आपको यदि एक्स्ट्रा होगा तो वो फील्ड्स में आपको अधिक जो है हेल्प करेगा, बेनिफिट देगा और आपकी वहाँ पे ताकत बढ़ाता है। इसी प्रकार से अगर ये लिटिल फिंगर है तो लिटिल फिंगर आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती है। प्रोफेशनली आपकी समझ बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ वाणी, और फिर बुध की उंगली है तो व्यापार लेन देन के मामले में भी निश्चित तौर पे ये आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या एक्स्ट्रा पहचान प्रदान करती है। और दोनों ही हाथों में होती है तो इसके इफेक्ट डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे और सपोर्टिव प्राप्त होते हैं। अच्छे मतलब आपकी मेन चीज़ क्या होता है, जब भी मैं कोई बात के लिए अच्छा कहता हूँ या उस चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ बन सकती, तो स्ट्रेंथ का यूज़ सबसे ज़्यादा कब होता है? जब आपका टाइम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप में स्ट्रेंथ हो ना हो, समय अच्छा है तो चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। लेकिन जब आपका समय खराब हो, तब आपके पास में जो भी एडिशनल स्ट्रेंथ होती है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्षमताएं होती है, वो आपको उस मुश्किल की घड़ी से या उस मुश्किल से फाइट करने के लिए मदद करती है। ठीक यही चीज़ इनके हाथ में। प्रोफेशनल जब भी डाउनफॉल होगा तो कुछ ना कुछ रास्ते खोजने में या उस मुश्किल की परिस्थिति में सर्वाइवल के लिए जो स्किल लगता है, वो यहाँ पे इनकी ये एक्स्ट्रा दोनों ही उंगलियों के कारण में प्राप्त होगा। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में है, ये इसका इफेक्टिवनेस डेफिनेटली काफ़ी इनको फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनालिटी के मामले में कहेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य से जुड़ी हुई पर्सनालिटी है। सूर्य के जुड़े हुए उत्पाद से जुड़ा हुआ बिजनेस ही इनको करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मुझसे आप पूछेंगे तो ये हाथ बिजनेस के लिए बना हुआ हाथ है। कम्युनिकेशन का स्किल इन 1.5 या 1.25 उंगली के कारण में काफ़ी मजबूत और तगड़ा दिखाई दे रहा है। गुरु की उंगली आप देखेंगे दोनों ही हाथ के कंपेरिजन में लेफ्ट हैंड में गुरु की उंगली थोड़ी सी हल्की सी बड़ी दिखाई दे रही है राइट हैंड के कंपैरिजन में। लेकिन ये डेफिनेटली एक बात का द्योतक है, गुरु की उंगली, इनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सूर्य की उंगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबाई लिए हुए दोनों ही हाथ में, इसमें कोई दो मन, जबकि राइट और लेफ्ट हैंड में दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो गुरु की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी छोटी लग रही है, स्पेशली राइट हैंड में। और आप चूंकि राइट हैंड वर्किंग पर्सन हैं तो इसके लिए आपको आपके निर्णय की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट करना पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी आपको इनडायरेक्टली लॉसेस की तरफ में ले जा सकती है। सही समय पर सही निर्णय फायदे कराता है, गलत समय पर सही निर्णय नुकसान कराता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए और सही समय और सही निर्णय का तारतम्य या तालमेल बैलेंस बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक अंगूठे की बात है तो अंगूठा अपने आप में काफ़ी अच्छा सीधा अंगूठा दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, इसमें एक स्ट्रेंथ है। लेकिन ये एक्स्ट्रा उंगली उस स्ट्रेंथ के अलावा प्रोफेशनल इनको ज़्यादा बेहतरी प्रदान करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे जो हम रीडिंग करेंगे वो राइट हैंड की ही करेंगे, क्योंकि राइट हैंडर है और चूंकि एक्स्ट्रा चीज़ें दोनों ही हाथ में, जिसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये हार्डली आप देखेंगे तो 15% 20% के आसपास का ही फॉर्मेशन है। अगर कंप्लीट फिंगर होती तो शायद उसके मायने कुछ अलग और हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है तो ये सपोर्टिव है, जैसा कि मैंने कहा है। अब जो है चित्र को बड़ा कर लेंगे और माउंट्स को हम स्टडी करेंगे।
गुरु की उंगली भले ही छोटी हो, लेकिन गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत तगड़ा है। और इनके अंदर में एक चीज़ है, इनके अंदर में अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ जिस प्रकार से ये रेखाएं बन रही हैं, ये इनकी अच्छी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा लॉन्ग रन के निर्णय, ऐसे निर्णय जो इनके जीवन में लंबे समय तक इफेक्ट डालेंगे, या वो लिया हुआ निर्णय का जो प्रक्रिया है या एक्टिविटी है वो लंबे समय तक चलेगी। यहाँ पे ये चीज़ इनके हाथ में गुरु के पर्वत के द्वारा स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही। एक बात हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि स्पिरिचुअली निश्चित तौर पे आगे जाके अच्छे लेवल्स को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमताएं उंगली की लंबाई के कारण में जो थोड़ी माइनस थी 10%, तो इनके जो गुरु का पर्वत है वो इनको अपने आप में 10% दे रहा है। इनको थोड़ा जो है यहाँ पे ईगो से बचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में ये मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इनका एक प्लस पॉइंट रहेगा। यहाँ पे जो अगली माउंट की तरफ में चलते हैं, देखेंगे शनि का माउंट है, उभार की मात्रा कम है। यहाँ पे आप देखेंगे शनि का माउंट अगर मुझसे आप पूछेंगे, इसको बहुत खराब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डेफिनेटली बिलो एवरेज तो है। 50% इफेक्टिवनेस भी आ गया तो मैं कहूँगा कि एवरेज है, वो आपके लिए कुछ मदद दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा 50% से कम मुझे दिखाई दे रहा है। उभार यदि आप स्पेसिफिक देखेंगे तो केवल इतने ही भाग में है, जबकि ये वाला एरिया पूरा आपके शनि के माउंट के अंदर में आता है। तो उभार की मात्रा आप कंपेयर करेंगे तो एरिया 50% से कम उभार लिया हुआ है। इसके कारण में इनको शनि के उपाय करना चाहिए। अगर सबसे पहला काम करना चाहिए कि शनिवार से आपको ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप आपको शुरुआत करना है। शनिवार से कीजिएगा। 108 की एक माला होती है, पूरे जिंदगी करना है। यह मंत्र आपको होल लाइफ करते रहना है, क्योंकि शनि की स्ट्रेंथ में कमी या शनि की क्षमताओं में या उनके शनिदेव के आशीर्वाद में यदि कमी रहती तो क्या होता है, प्रैक्टिकल फील्ड में जो आप डिजर्विंग जो मेहनत करते हैं उसके कंपैरिजन में मिलने वाले रिटर्न्स आपके थोड़े कम होते हैं। कई बार क्या होता है कि चीज़ें सफलताएं हाथ में आती आती बहुत मेहनत कर ली, सफलताएं हाथ में आते आते स्लिप मार गई, या फिर काम हमने किया लेकिन उसका रिजल्ट इतना डिले से मिला या उसका पेमेंट इतना डिले से मिला, रिटर्न इतना डिले से मिला कि उससे कोई फायदा होने की बजाय नुकसान में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, आपके शनिदेव आपके कर्म के क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं। कर्म के क्षेत्र में जो कमियां होती हैं, डिलेज होती है, जो नुकसान होते हैं जाने अनजाने में, आपके पूरे 100% एफर्ट्स होने के बाद में भी, तो वहाँ पे आपको ये मदद करेंगे। इसके साथ ही आपके शहर में शनि मंदिर हो तो शनि के मंदिर में जाइए, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। प्रेफरेबली शनिदेव का मंदिर हो तो वहाँ जाइए। वहाँ पे जाके तिल्ली का तेल, काले तिल और काली उड़द शनिदेव के अर्पण कीजिएगा, और साथ में कपास के पेड़ के पत्तों की माला। अगर शनिदेव का मंदिर आपके गांव में या कस्बे में या शहर में नहीं होगा, या आपके घर से बहुत दूर होगा, वहाँ जाना संभव ना होगा, तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए और यही चारों चीज़ें उनको अर्पण कीजिए। और ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप डेली आप करते रहिए। निश्चित तौर पर लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट मिलेंगे। शनिदेव ऐसा है, 2.5 साल में सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 साल में एक राशि का परिवर्तन करते हैं, जबकि दूसरे ग्रह कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट चलते हैं। अलग अलग समय है, लेकिन 2.5 साल इतना लंबा समय कोई भी नहीं लेते। तो स्लो चाल चलते हैं, मतलब आपको निर्णय भी जो है आपको जांच परख करने के बाद, पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद में ही अपने आशीर्वाद देंगे। और जब देते हैं तो 100 सोनार की और 1 लोहार की वाले आशीर्वाद मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे सूर्य का माउंट इनके हाथ में देखेंगे तो सूर्य का माउंट बहुत मजबूत माउंट है, बहुत अच्छा माउंट है। इवन आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया बुध के पर्वत में भी फैलाव लिए हुए। इवन बुध का माउंट भी आप देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी अच्छा और काफ़ी फैलाव लिए, यानी कि प्रोफेशन, एक्स्ट्रा उंगली, सफलता का पैमाना मतलब सूर्य होता है, आपके प्रसिद्धि का पैमाना मतलब सूर्यदेव के आशीर्वाद होते हैं। सूर्यदेव बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये एक अच्छा माउंट है, मजबूत माउंट है। अगर शनि का यहाँ पे जो कमियां थोड़ी बहुत अगर इसमें कुछ रिकवरी होती, सोने पे सुहागे वाली बात होगी। प्रोफेशन, उंगली और माउंट, इन दोनों ही में आप देखेंगे तो अच्छे नतीजे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके कि ये मंगल का क्षेत्र है, और मंगल का धनात्मक क्षेत्र काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फैलाव लेता हुआ। और इसमें कुछ रेखाएं जो हैं वो इंडिकेट करती है निश्चित तौर पे कि कुछ साहसी निर्णय, कुछ पूर्व जन्म की बचे हुए कार्य, इस प्रकार की कोई घटनाएं इनके जीवन में जरूर पूर्ण कराएंगे। पिछले जन्म का कोई ना कोई कार्य यदि छूटा रहता है
जो इनके हाथ से इस जन्म में पूरा होगा और इनको संतुष्टि देगा। हो सकता है कोई धार्मिक कार्य प्रकांड बाकी होगा तो इस जन्म में अवश्य तौर पर करेंगे, उसकी लाभ पाएंगे। उसके अलावा जिस प्रकार से मंगल का क्षेत्र है, फैलाव लिए कुछ रेखाएं बनती है, इंडिकेट करती है शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा डाल के देखना चाहिए, लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पैसा डाल के देखना चाहिए। जितना अधिक से अधिक संभव हो, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 60 रुपये आपको जो है वो लॉन्ग रन के बिजनेस में डालना चाहिए। 40% आप शेयर मार्केट में गेम खेल के देखें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उससे प्राप्तियां आपको हो सकती हैं। लेकिन समझदारी, लालच करेंगे तो नुकसान खा जाएंगे, लालच नहीं। एक इन्वेस्टमेंट समझदारी और बुद्धिमानी से यदि आप काम चलते हैं, साहस लेते हैं लेकिन कैलकुलेटिव साहसी निर्णय लेते हैं, रिस्क लेते हैं, रिस्क लेंगे तो रिस्क पे ऑफ करेगी, लेकिन वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। ब्लाइंड में कुछ भी कर लो, अब ब्लाइंड में हमेशा नुकसान ही होता है, वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र आप देखेंगे कुछ उभार है, थोड़े बहुत एग्रेशन, थोड़ा बहुत गुस्से की मात्रा है, मोटा मोटी तौर पे बैलेंस यहाँ पे एक प्राप्त होगा। अपने सेल्फ स्टीम के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए जो कभी कभी एग्रेशन, गुस्सा जरूरी होता है वो आपके पास है। कभी किसी बिगड़े हुए को रास्ते पे लाने के लिए बल प्रयोग या आपके गुस्से का प्रदर्शन जरूरी होता है तो वहाँ वो है। कभी किसी भटके को रास्ते पे लाने के लिए गुस्सा या चमाड़ भी मारने की नौबत आती है तो वह क्षमताएं आपके अंदर में है। चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे कि शुक्र का क्षेत्र क्या कहता है और फिर चंद्र का क्षेत्र की तरफ में। शुक्र का क्षेत्र जो है इसमें काफ़ी आड़ी रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाएं, मतलब निश्चित तौर पे जो है आपके पारिवारिक स्तर पे कुछ ना कुछ तकलीफें, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स की तरफ में इंडिकेशन जाता है। इवन वैवाहिक जीवन में भी शुरुआती दौर में मेरे हिसाब से फाइन ट्यूनिंग को लेके थोड़ी समस्याएं रहेंगी। इसी के साथ साथ और भी चीज़ें कि परिवार के 2-3 व्यक्तियों के साथ में कम से कम 3 व्यक्ति, 2 व्यक्ति तो मान के चलिए, उनके साथ में गहरे मतभेद रहने वाले हैं। मतभेदों को मनभेद में कन्वर्ट ना होने तो जिसकी संभावना दिखती है, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और पारिवारिक जीवन में भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो अगर आपके लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, तो पहला हाफ तो परिवार के लिए ना उतना समय दे पा रहे हैं आप, ना ही उतनी केयर कर पा रहे हैं, ना ही उतनी बेहतर ट्यूनिंग को प्राप्त करेंगे। लेकिन सेकंड हाफ विल बी मच बेटर। सेकंड हाफ में जाने के बाद में जो है चीज़ें धीरे धीरे, आप अगर मुझसे पूछने को जाएंगे तो सेकंड हाफ मतलब सेकंड हाफ में भी थोड़ा डिले करके, क्योंकि आप ये देखेंगे तो ये वाला भाग, ये शुक्र का पर्वत का भाग देखेंगे, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट को आप देखिए, ये सेकंड हाफ में उतनी ज़्यादा क्रॉस लाइंस नहीं है। इसका मतलब सेकंड हाफ में आपको पारिवारिक जीवन ज़्यादा अच्छा बेहतर ढंग से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस प्रकार के डेंट से संभाल के रहना चाहिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चंद्र का क्षेत्र है इनके हाथ में, चंद्र के क्षेत्र के अलावा इनके कर्म की रेखा यहाँ से निकल के जा रही है, तो परिवार की स्त्रियों का महत्व इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। माता, पत्नी, स्त्रियों में पुत्री, तीनों आपके लिए भाग्य देने वाले हैं। जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती है, मुश्किलात की घड़ियाँ आती है, इन 3 में से जो उपलब्ध रहता है इनकी सलाह अवश्य तौर पे माने। चंद्र के क्षेत्र में जिस प्रकार का यहाँ पे दबाव बन रहा है और कुछ रेखा बन रही है, इंडिकेट करती है कि बाहरी व्यक्ति पे ब्लाइंड फेथ करना आपको महंगा पड़ सकता है। कोई एक मौका ऐसा आ सकता है जिसमें दूरस्थ जगह में किया हुआ सप्लाई या दूरस्थ जगह पे किया हुआ डीलिंग, चाहे वो नौकरी से हो चाहे आपके धंधे से हो, एक तो पर्टिकुलरली अगर मुझसे पूछेंगे तो ये हाथ बिजनेस के लिए बना हुआ हाथ है, जिस प्रकार का बुध का पर्वत है और भी अन्य रेखा है, एक्स्ट्रा फिंगर है, तो निश्चित तौर पे ये जो है ये बिजनेस के लिए बना हुआ हाथ है, इसमें कोई मुझे दो राय नज़र नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जिस प्रकार का डेंट इंडिकेट करता है, बाहरी आदमियों पे, अनजान आदमियों पे ब्लाइंड फेथ महंगा पड़ेगा। दूरस्थ जगह में जो भी डीलिंग करते हैं ब्लाइंड में ना करें, वेरिफिकेशन के बाद में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा बन रही है और ये डेंट बना हुआ है, एक बात और भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये भी यहाँ पे भी देखेंगे तो वो चीज़ दिखाई दे रही। कानून के मामले में थोड़ा केयरफुल रहें, अपने डॉक्यूमेंटेशन के मामले में अपने सारे हिसाब किताब को कंप्लीट रखें, कभी भी अनजाने में नियम कानून जो है वो तोड़ने का या नेग्लिजेंस ना करें तो अच्छा है। अगर कहीं पे भी इस प्रकार से आपसे अनजाने में भी गलती होती तो वो आपके लिए पर तकलीफ देने वाली समस्या खड़ी कर सकती है, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और दूरस्थ जगह पे और या दूर के आदमियों पे, बाहरी आदमियों पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। बिना वेरिफिकेशन के, बिना कंफर्मेशन के कोई भी निर्णय
केवल बाहरी आदमी के फीडबैक के आधार पर या उसके रिस्पॉन्स के आधार पर नहीं लेना है। अगर लेंगे तो कम से कम एक मौका ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको बाहरी व्यक्ति के कारण या दूरस्थ जगह में भेजे हुए माल में किसी न किसी प्रकार का नुकसान या पेमेंट के अंदर में डिले या पैसा डूबने का खतरा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र में एक बात और भी है, पानी के स्थानों पे जब भी जाए तो संभाल के रहें, पानी से आपको तकलीफ हो सकती है। चाहे वो खान पान में उपयोग होने वाला पानी हो, चाहे हाथ पैर धोने के लिए उपयोग होने वाला पानी हो, शुद्ध स्वच्छ पानी का ही उपयोग करें। पानी से रिलेटेड बीमारियां अदरवाइज आपको परेशान कर सकती है। पानी अच्छे दर्जे का और उबाल के ही पिए और अपने आप की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का प्रयत्न करें। अदरवाइज पानी स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए आपके मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चलिए अब रेखाओं की स्टडी की तरफ में आएंगे, देखेंगे रेखाओं में किस प्रकार की संभावना है। सबसे पहले जो हम देखते हैं लाइफ का स्पैन देख लेते हैं। लाइफ का स्पैन यदि आप देखेंगे तो रेखाएं लगभग यहाँ तक में जाती हुई लगभग 80 से प्लस 82 तक की आयु यहाँ पे दिखाई दे रही। कैलकुलेशन के लिए राउंड अप में हम बात करेंगे तो 80 के आसपास की आयु यहाँ पे मानते हुए चलेंगे। 80-82 की हो सकती है, 85 टचिंग या 85 से कम रहेगी, इसीलिए 85 को मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, 80 को यहाँ पे रेफरेंस लेते हुए चल रहा हूँ। चित्र को बड़ा कर देंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे आगे किस प्रकार की संभावना इनके जीवन रेखा में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में आप देखेंगे शुरुआती दौर से ही अपने आप में प्रतिभाशाली हैं। 15वीं वर्ष की उम्र, 10वें वर्ष की उम्र, यहाँ से ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की अपनी जो है इनकी यात्रा शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। छोटी एज से काम की तरफ में झुकाव यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा और लगभग आप देखने को जाएंगे तो 17-18 वर्ष की आयु का पीरियड यहाँ से निश्चित तौर पे बेहतरी दिखाई दे रही है। प्रोफेशन की तरफ में जाने की शुरुआत निश्चित तौर पे 18 की आयु के आसपास पहला मौका होगा जो इनको फायदे करा रहा है। उसके पश्चात में आप देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 24 की आयु, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 26 के आसपास की आयु। इन दो एजेस में 26 नहीं सॉरी, ये अगर यहाँ पे 24 है तो लगभग ये 27-28 वर्ष के आयु आसपास की आयु, इन दो आयु में कोई ना कोई आगे जाने के मौके मिल रहे हैं। 25वें वर्ष की आयु का पीरियड कोई रुकावट की तरफ में ले जा रहा है, तो यहाँ पे 29 के आसपास का पीरियड, लगभग 31 के आसपास का पीरियड यहाँ पे मुश्किलात दे रहा है। तो 30 साढ़े 30 का पीरियड यहाँ पे आगे जाने के लिए 30 या 31 कहना ठीक होगा। कभी खुशी कभी गम, ये ऊपर जाने वाली रेखा साथ में आड़ी रेखा, तो किसी मुश्किल के अंदर में ही आगे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे छुपकी जाती हुई दिखाई दे रही है। ये एजेस निकल गए इसीलिए इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी 38 के आसपास का मौका आगे इनको अपॉर्चुनिटी जाने की देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखेंगे थोड़ी ये आड़ी रेखा जा रही है और मैं भी 42 या 43वें वर्ष की आयु का पीरियड, यहाँ पे कुछ मुश्किलात की स्थितियाँ, कोई रुकावट का सामना जीवन में अवश्य तौर पर हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से नीचे आ रही है, उस मुश्किल की घड़ियों में कठिनाई है और ये चूंकि रेखा यहाँ पे आ रही है तो ये कठिनाई का दौर मेरे हिसाब से लगभग 42 से 43 की आयु से लेके लगभग यहाँ पे जो है 47 कहिए 48 की आयु तक का पीरियड है। इस पीरियड के दरमियान में ये चूंकि नीचे की तरफ में आती हुई रेखा है और यहाँ से आप देखेंगे तो इस पीरियड में ये एक नीचे की तरफ में यहाँ पे भी देखा जा रही है, तो मैं भी 48 के आसपास की आयु में कोई बाहरी व्यक्ति का साथ, बाहरी व्यक्ति का समर्थन आपको फायदे कराएगा। जो भी इसके पहले की आपकी स्थितियाँ थी, 42 कह लीजिए, 43 के पहले की जो स्थितियाँ आप कह लेंगे, जो ग्रोथ थी या जो आपकी रफ्तार थी, उससे 43 के बाद से आगे के जो पीरियड है लगभग 4 साढ़े 4 साल के आसपास का पीरियड मेरे हिसाब से मुश्किलात देने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं भी 48 की आयु, यहाँ से कुछ आगे जाने का मौका मिलेगा और इसमें बाहरी व्यक्ति आपके लिए फायदे कराएगा। बाहरी व्यक्ति और बाहरी दूरस्थ जगह का स्थान, ऐसे जगह में आप जो है ऐसे जगह पे आप अप्रोच करेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर मिल रहा है और यहाँ से फिर जंप लगेगा, आगे जाने का मौका मिलेगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो एक स्पष्ट तौर पे रेखा ऊपर में गई है लगभग 56 के आसपास का पीरियड, तो ये और ये इन रेखाओं के सहारे आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जा रही है आपकी, और जो कि 48 से लेके तो लगभग 55 या 55 कहना ठीक है, 48 से 55 का 7 साल का पीरियड ट्रायंगल जब भी बनता है किसी भी लाइन के ऊपर में, उस समय आपकी ऊर्जाएं बढ़ाता है। और दूरस्थ जगह के क्षेत्र के लाइन है, चंद्र के क्षेत्र की तरफ से आती हुई रेखाएं हैं। अगर आप ये देखेंगे तो कर्म की तरफ से रेखाओं में से निकल के आती हुई रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं हैं और इसके द्वारा जो यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि दूरस्थ जगह कर्म की रेखा से निकला हुआ है, मतलब आपके प्रोफेशन से जुड़ा,
हुआ जो कुछ भी एक्टिविटीज़ है, वो ट्रायंगल आपके लगभग 48 से लेके तो 55 के एज के पीरियड में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड आप आपकी लाइफ का कह सकते हैं। इसके पहले का खराब था ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, जो जीवन निकल गया उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। आज की एज और आज की एज के आगे का जो इनका जो समय चल रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करते हुए आगे की बातें यहाँ पे बोल रहा हूँ। 48 से लेके आप मान के चलिएगा 47.5 कह लीजिए मोटा मोटी तौर पे, 47.5 या 47 के बाद का पीरियड, जैसे जैसे आप 47 कंप्लीट करके 48 में जाते हैं, रनिंग 48 से आपका जो है जीवन वो ज़्यादा बेहतर होगा। तब तक थोड़े अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस नीचे आती हुई ये रेखा है और इसमें ये आड़ी रेखा है। यहाँ पे आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनली तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन आप यदि मानसिक तौर पे देखेंगे तो ये पीरियड में तनाव या दबाव, परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ चिंताएं ज़्यादा अधिक होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये पीरियड आपके लिए यदि पारिवारिक तौर पे जाएंगे तो 50 से लेके तो लगभग 63 वर्ष की आयु का पीरियड है। इस पीरियड के दरमियान कई बार परिवार के सदस्यों को लेके तनाव या दबाव की स्थितियाँ आपकी लाइफ में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। केयरफुल रहें। ये भी हो सकता है बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों के प्रोग्रेस के हिसाब से, बच्चों के डायरेक्शन से किस तरफ जाएं, किस प्रकार से जाएं, उनको किस प्रकार से हम मदद करें और उनके प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से दूर करें, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जो फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं फैमिली की, वो जिम्मेदारियों के कारण में कुछ तनाव अपने एक दो परिवार के सदस्यों को लेके आपके होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे ये मौके देने वाली है। इवन 60 की आयु में भी आपको कोई ना कोई प्रकार से आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी या पैसे की प्राप्तियाँ हो रही है। 70 की एज में भी आप देख पा रहे हैं तो 70 की एज में भी आपको प्राप्ति बढ़ाने की और प्राप्ति करने की, यानी कि पैसा कमा रहे हैं आप, आपकी हालात ऐसे हैं, आपके अंदर क्षमताएं ऐसी है कि आप ओल्डर एज में जाने के बाद में बैठ के भी पैसा खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं वो आपको कर्म की रेखा की जब स्टडी करेंगे उसमें और उसको स्पष्ट कर दूंगा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये 2-3 मौके ऐसे हैं ये वाले जहाँ से आपको निश्चित तौर पे फायदे जो हैं बाहरी लोगों की मदद के द्वारा या दूरस्थ जगह में से बेहतर फायदे या बेहतर रिस्पांस मिलने की उम्मीदें यहाँ पे दिखाई देती है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देखेंगे। जिस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हाथ में ट्रायंगल्स बन रहे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ में यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं। कुछ रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं और राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल कंप्लीट तो करा रही है, लेकिन सिंपल एक ट्रायंगल्स के द्वारा एक ट्रायंगल नहीं बन रहा। ट्रायंगल के अंदर में मल्टीपल ट्रायंगल्स हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न रेखाओं से बन रही हैं। तो ये निश्चित तौर पे जो रेखाएं हैं ये डेफिनेटली मल्टीपल सोर्सेज की तरफ में इशारा करती है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि एक तो आपका प्रोफेशन अपना रहेगा, उसके बाद लॉन्ग रन के बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट करिए, उससे आपको ओल्डर एज में बेनिफिट्स मिलते हैं। शेयर मार्केट में भी पैसा डाल के देखिएगा, बड़े बड़े अमाउंट में ना खेलिएगा, मल्टीपल कंपनियों पे छोटे छोटे पैसे लगाइए, तेजी के साथ में उसको मूव करते रहिए, होल्ड करके नहीं रख के बैठना है कि साल भर 6 महीना होल्ड कर लिया, ऐसा नहीं है। आज खरीदा 3 दिन में बेचा, 6 दिन में बेचा, हफ्ते भर में बेचा, इस प्रकार के कुछ क्विक ट्रांजेक्शन्स के द्वारा भी आपके जीवन में मनी बन सकता है जो एडिशनल सोर्स। तो इसके कारण में यहाँ पे उसकी संभावना दिख रही है, तभी आपका जो राहु का ट्रायंगल है मल्टीपल हिस्सों में यहाँ पे बटा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जीवन रेखा में और किस प्रकार की संभावना है, क्योंकि 70 की एज तक तो है संभावना है। 70 की एज के बाद में हम आगे नीचे की तरफ में जाते हैं और पढ़ने का प्रयत्न करते, फिर नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो चीज़ें केतु के क्षेत्र से यहाँ पे जो है अच्छी चीज़ें बन रही हैं। ये आप देखेंगे तो एक इस प्रकार से आप देखने को जाएंगे तो इसको तो मछली तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये डबल पूंछ की जैसी आकृति बन गई है, इसके लिए इसको मछली तो नहीं कहेंगे। ये रेक्टेंगल बनता है और आपके यदि लास्ट के एरिया में बनता है, केतु के क्षेत्र के आसपास के एरिया में बनता है, ऐसे व्यक्तियों को दूरस्थ जगह से, कई बार फॉरेन का भी कनेक्शन के बारे में आप सोच के देखिएगा, आपके माल को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच के देखिएगा, या कोई माल इंपोर्ट करके उसकी मार्केटिंग आप यहाँ पे करके देखिएगा, उससे आपको लाभ होंगे। इस प्रकार के बेनिफिट्स, क्योंकि आपके चंद्र के क्षेत्र में से निकलती हुई आपकी कर्म की रेखा है। अब जो आ जाते हैं आपके यहाँ पे तो मस्तक रेखा की तरफ में, यहाँ पे आपके देखेंगे मस्तक रेखा में आप देखेंगे तो एक थोड़ी यहाँ पे मुझे नेगेटिव बात दिखाई दे रही है। वो ऐसी है कि बहुत सारी रेखाएं हैं
पैरेलल इसके भी हैं, ये भी आप देखेंगे तो पैरेलल रेखाएं हैं, ये चंद्र के क्षेत्र में आ रही है और यहाँ पे फिर ये डार्क हो जा रही है। सडन डिप जब भी मारती है ये रेखा आपकी, जब भी सडन डिप करे रेखा, तो ये इंडिकेट करती है कि आप कभी कभी प्रैक्टिकल या हकीकत की दुनिया से दूर होते हैं। आपकी लॉन्ग टर्म की विजन हो सकता है बहुत अच्छी हो जाए, प्रोफेशनल समझ आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी अधिकता होने का खतरा भी बनता है। कई बार ऐसी चीज़ें के बारे में आप सपने बना लेंगे या ऐसे डील के बारे में आप इमेजिन कर लेंगे, फलाना माल फलाने डेट में फलाने समय में फलानी जगह में भेजूंगा, वहाँ से मेरे को इतना इतना लाभ होता है और फिर उस लाभ का मैं इस प्रकार से कुछ करने का प्रयत्न करूंगा। अगर ऐसे कोई चीज़ें होती हैं उसमें कई बार आपको इमेजिनेशन की एक्सेसिवनेस के कारण में डिसअपॉइंटमेंट होने का खतरा बनता है, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल करें। एक्सेसिव इमोशनल होने से भी बचना है। आप भावनात्मक या भावुकता के अधीन होके कभी कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए महंगा पड़ सकता है, इसीलिए भावुकता से भी बचें। अधिक जो इमेजिनेशन कहिए या क्या कहीं, आप सपनों की दुनिया से थोड़ा दूर रहें। कैलकुलेशंस और एक्चुअल रियलिटी की दुनिया के पास में नहीं है तो आपको ज़्यादा बेहतर फायदे हो सकते हैं। और इमोशंस में आके निर्णय नहीं करना है, हालांकि वो दिखता है कि आप इमोशनल निर्णय ले सकते हैं, और अगर इमोशनल निर्णय लेंगे उससे मुश्किलात की स्थितियाँ बनेंगी। जो आप एक्सपेक्ट करते रहेंगे प्रॉफिट्स, उसमें कट डाउन हो सकता है, नुकसान बढ़ सकता है, इसलिए इमोशनल निर्णय ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हृदय रेखा की तरफ में आएंगे और देखेंगे हृदय की रेखा क्या कहती है। तो आप देखेंगे इनकी हृदय की रेखा यदि देखेंगे, हृदय की रेखा कुछ इस प्रकार से बनी है, मल्टीपल लेयर्स के साथ में बनी है। इंडिकेट करती है कि कुछ जिंदा दिली भी है और कुछ जगह समस्याएं भी आगे जाने के बाद में हो सकती है। खास तौर पे आप देखेंगे ये बीच का पीरियड है, यहाँ पे कुछ तनाव या दबाव आ सकता है। और 80 के आसपास की एज मैंने यहाँ पे रिकन्सिडर की है, तो ये 50 के आसपास का पीरियड प्लस माइनस 1 और 2 ईयर आगे पीछे हो सकता है। इस पीरियड में थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आ सकती है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये देखेंगे ये जिस प्रकार की आकृति यहाँ पे बन रही है ये प्रॉब्लम दे सकती है। 50-52 48 की तरफ में नहीं जाएगी, 50-52 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे कोई आपके जीवन में सर्जरी की संभावना बनती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ तनाव या दबाव की स्थितियाँ अर्ली स्टेजेस में भी आपको मानसिक तनाव या दबाव रहे हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आप देखेंगे ओल्डर एज में भी ये जिस प्रकार से बन रही हैं चीज़ें, और यहाँ पे और आपकी लाइन जो है यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी वीक हो गई है। ओल्ड एज में जाने के बाद में भी स्वास्थ्य में गिरावट है। जीवन में 2 मौके ऐसे निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं, एक तो आपका 52 के आसपास की एज, मोटा मोटी तौर पर कह लीजिए 52-53 का पीरियड, यहाँ पे आपको तकलीफ आ सकती है। और दूसरी यहाँ पे आप देखेंगे मे भी जो है 65-67 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे 2 मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे स्वास्थ्य में गिरावट है। 52 के आसपास की एज में तो उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही, हाँ हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है या होगा कह लीजिए, लेकिन रिकवरी उसमें फास्ट होगी। लेकिन ओल्डर एज में 68 के आसपास की 68 के आसपास की एज कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे इस एज के दरमियान में यहाँ पे जो स्वास्थ्य में गिरावट होगी उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नेगेटिव रहेगा, यानी कि शरीर की ऊर्जाएं इस पीरियड में जो भी बीमारी तकलीफ आएगी उसके कारण में आपकी शारीरिक क्षमताएं कम हो जाएगी, शरीर की मजबूती गिरने वाली है, हेल्थ में डाउनफॉल होगा। तो भैया ऐसा कौन सा आदमी है हमारे इधर, हमारा खान पान, हमारे यहाँ का जो वातावरण है और जो व्यवस्था है उसके मुताबिक वैसे ही 60 साल की एज के बाद तो छोड़ दीजिए आप, 50-55 की एज के बाद से ही आपको कोई ना कोई समस्याएं शुरू होती है, और एज बढ़ने के साथ साथ में फिर आपकी शारीरिक क्षमता कम होती है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, मगर उसमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कमजोरियाँ आपके ऊपर ज़्यादा खतरनाक ढंग से हावी हो सकती है। केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए, कर्म की रेखा और कुछ अन्य सपोर्टिंग रेखाएं हैं वो इनके हाथ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप देखेंगे तो शुरुआती दौर से ही रेखा तो निश्चित तौर पे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही प्रकार का काम करने की तरफ में इंडिकेशन दे रही है। जैसा कि मैंने राहु के ट्रायंगल के बारे में तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि राहु का ट्रायंगल तो बन जा रहा है, कर्म की रेखा है, पैसा जरूर दिलवाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी
ये 40 के आसपास की एज, फिर यहाँ से ये जो रेखा जा रही है इस प्रकार से, और ये कट वाली रेखा यहाँ पे मिलके जा रही है, तो ये कर्म की रेखा के हिसाब से बातें कर रहा हूँ, जीवन की रेखा नहीं। कर्म की रेखा में 45-46 के आसपास की एज, यहाँ पे पैसे में रुकावट, काम में रुकावट, पैसे की रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से 50 की एज, 40 की एज, लगभग 45 की एज, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम 50 मानते हैं तो लगभग 50 के आसपास की एज। इन एजेस में आपको पैसे की रिस्क लेने से बचना है। यहाँ पे पैसे की जो आपकी इनफ्लो है उसमें कमी आ रही है। 45-46 का पीरियड आपके जो रहेगा वो आपके लाइफ के जो उस समय के इनकम की जो क्षमताएं हैं उस पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डाल के कुछ समय के लिए इनकम रुक रही है, कम हो रही है। ठीक यही चीज़ आपके, क्योंकि पहले का पीरियड निकल गया तो उस पर इसीलिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आज की एज और उसके 2-4 साल पहले की एज से लेके 40 के बाद की एज की तरफ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, चाहे लाइफ लाइन हो और चाहे वो कोई भी लाइन हो। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप तो ये है। अब इधर में एक चीज़ और भी है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये आड़ी रेखा जा रही है, तो एक पैरेलल रेखा और भी यहाँ पे इनकी बन रही है जो इनको संभालने के लिए मदद करेगी। फिर इस प्रकार से आप देखेंगे, चित्र को ये साइड सरका देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से भी आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं इधर में आ रही है। अब प्रॉब्लम किधर है, यहाँ पे ये। अब आप इसको देखने को जाएंगे तो ये आपकी कर्म की रेखाएं तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आड़ा आ जाता है, तो ये आड़ा आता है मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपकी 80 की आयु है तो 80 की आयु यहाँ पे मानेंगे। इस पॉइंट को हम लगभग 60 की आयु, 60-62 की आयु में भी आपको पैसे के रिस्क लेने से बचना है। उसके मुताबिक यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार की आड़ी रेखा बन रही है आपके शनि के क्षेत्र में, और ये एक रेखा यहाँ पे आड़ी बन के जा रही है जो आपके सूर्य के क्षेत्र के अलावा आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में भी ये आड़ी इस प्रकार से जा रही है, इंडिकेट करती है कि 60 का पीरियड भी आपके लिए पैसे की रिस्क लेने से आपको मना कर रहा है। और इसी प्रकार से लगभग 68 कहना तो ठीक नहीं होगा, 68 कहना ठीक होगा, 70, क्योंकि ये पॉइंट पे 70 कहीं आ जाती है। तो ये जो एज है यहाँ पे जो है 67 या 68 का पीरियड है, इस पीरियड में भी पैसे की कोई तंगी आ सकती है, रुकावट आ सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। जहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कर्म की रेखा के हिसाब से उन एजेस को आप नोट करके रखिएगा। 40 के बाद का पीरियड है तो 45-46 का पीरियड कमी है, 49-50 का पीरियड, फिर 60 के आसपास का पीरियड, फिर जो है 67-68 के आसपास का पीरियड। इन 3-4 एजेस में आपको पैसे की रिस्क नहीं लेना है। जो एजेस बोलता हूँ तो रनिंग एजेस, जैसे 66 कंप्लीट करके, उदाहरण दे रहा हूँ, 66 कंप्लीट करके आप 67 में दौड़ रहे हैं, 12 महीने का पीरियड जो है इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि खर्चा बंद कर दीजिए, जो खर्चा है वो कीजिए, आवश्यक खर्चे जरूर कीजिए, लेकिन कोई ऑफर आता है, कोई इन्वेस्टमेंट आता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, इस प्रकार के कोई भी बड़े खर्चे करने से बचना है। बड़ी पैसे की कोई भी रिस्क नहीं लेना, बड़ी पैसे की रिस्क लोगे तो वो उसमें फंसने का खतरा, स्पेसिफिक 60 के आसपास की एज में थोड़ा ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मुझे दिखाई दे रही है। आप केयरफुल रहेंगे ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप देखेंगे शनि के पर्वत की तरफ में, ऊपर की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो यहाँ पे आपको मदद करेगी, पैसा रखेगी। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, मगर ये जिस प्रकार की रेखा ऐसे नीचे आई, ये काट के आड़ी जा रही है, इन रेखाओं के कारण में आपको जो है ओल्डर एज में भी थोड़ा केयरफुल रहने की तरफ में इशारा कर रहा हूँ। अब आप बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य की रेखा जो है इनकी, ये सूर्य का माउंट तो अपने आप में काफ़ी तगड़ा है। अगर आप सूर्य के रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर सूर्य के क्षेत्र में रेखा तो जो बन रही है ऊपर की तरफ में बन रही है, तो इंडिकेट करती है ओल्डर एज का तरफ में आपको ज़्यादा बेहतर सफलता, बेहतर तरीके, बेहतर नतीजे आसानी से यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ जो बोलेंगे ना, सूर्य के जो खास विशेष आशीर्वाद या वरदान, वो आपको निश्चित तौर पे फायदे ओल्डर एज में करा रहे हैं। यहाँ पे जो रेखा है ये पैरेलल, अगर आप इसको यहाँ पे देखने को जाएंगे तो 45 के आसपास मुश्किल आ रही है, मे भी 46 या 47-45 के आसपास मुश्किल। अगर ये लाइन को मैं यहाँ पे पकड़ लूँ और ये हम 50 की एज माने तो मे भी 47 या 48 की एज, यहाँ से आप डबल इनकम की तरफ में जा सकते हैं।
मल्टीपल इनकम होगी। 48 से लेकर तो लगभग मेरे हिसाब से 58 की एज तक का पीरियड है। यहाँ पे ये 60 की एज यहाँ पे आती है, तो ये 57 या 58 की एज है यहाँ पे। तो ये 10-1 साल का पीरियड है। मल्टीपल लोकेशंस या मल्टीपल जगह पे काम करके 2 सोर्सेस है ना कि 2 टाइप के काम करेंगे, उससे 2 प्रकार की आपकी इनकम बनेगी। यानी कि जैसा कि मैंने बोला है कि आपके हाथ में जिस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ था राहु का, वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को भी आप अवश्य तौर पे ध्यान रखेंगे। कुछ रेखाएं यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है कि ये आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने वाली रेखा है। ये वाली जो रेखा है ये आपके राहु का ट्रायंगल और पैसा जमा करने की जो क्षमताएं हैं उनके मल्टीपलिटीज़ की यहाँ पे दिखा रहा है। ये कुछ लंबे दूरी के ट्रैवल्स के द्वारा भी आपके जीवन में पैसे आने की संभावना दिखा रहा है। ये लाइन जो है जिसके कारण मैंने बोला कि आपको कानून की हर एक एक्टिविटीज़ का पालन करना है, नियम कानून तोड़ना नहीं है। नियम कानून तोड़ोगे तो मुश्किलात की स्थितियाँ बनती है। यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे कुछ रेखाएं और कुछ संभावनाएं इस प्रकार से बन रही हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स नहीं बने हैं, ये बनने की तरफ में इशारा दे रहा है। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है आपके मंगल के धनात्मक क्षेत्र और चंद्र के क्षेत्र की तरफ में ये जुड़ाव है। क्या करते हैं, भारी क्षेत्र और साहसी निर्णय, इसके द्वारा आपके जीवन में कई बार आपको अनएक्सपेक्टेडली फायदे और उछाल यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी है। एक बात और यहाँ पे हृदय की रेखा में बता रह गई, कुछ रेखाएं जो यहाँ पे बनी हैं, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये द्वीप के जैसी है ऑलमोस्ट आकृति यहाँ पे बन रही है और ये आपको मुश्किलात की स्थितियाँ दे रही है। ट्रायंगल नहीं है, द्वीप की जैसी आकृति। तो इस पीरियड में भी ये ऊपर की जो रेखाएं हैं ये आपकी रिकवरी सिस्टम को मेंटेन रखेंगी, बैलेंस रखेगी और आपके शरीर की रिकवरी की प्रोसेस को बेहतर करके आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके दोबारा खड़ा करेंगे। तो ये चीज़ सबके हाथ में नहीं होती, ये ऊपर की रेखाएं सबके हाथ में नहीं होती है। वहाँ पे थोड़ा केयर जो है, एक तरफ केयरफुल रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी तरफ आपको कहाँ से ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल रहा है, कहाँ से गुरु के पर्वत का बेनिफिट मिल रहा है, वो सब यहाँ से ईश्वर का आशीर्वाद स्पिरिचुअली जो मैंने बोला था गुरु के माउंट के ऊपर में बनी हुई रेखाएं, ये जो वलय की निर्मिटी हो रही है या यहाँ पे वलय बन गया है, इसके कारण में आपकी जब भी मुश्किलात की स्थितियाँ आएंगी ना, आपको प्रोटेक्शन ऊपर वाले का आशीर्वाद देते रहेगा। उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं उसको आप एक बार दोबारा स्टडी करके याद रखेंगे और जिन जिन समय पे मैंने आपको बोला है कि रिस्क नहीं लेना है, उन समय में कोई भी प्रकार की रिस्क नहीं लेंगे और अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेव करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने बलबूते पे जो आपको ईश्वर ने एक्स्ट्रा अंग दिए हैं उनकी कैपेसिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे सुखी और समृद्धि भरे जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।